Hello students, I welcome on this Gyan Ganit channel. Once again I am before you for the new session, especially for the benefit of the CET students. So I am going to start the session with some new problems. So yes please, सबसे पहले हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग का हम लोग ले रहे हैं. 20 coins are kept between two persons A and B. They both are playing a game. Anybody starts the game, take some coins. They take alternatively, but nobody can take more than 5 coins. Then how many coins one should take in order to win with guarantee if he starts the game? The person who take coins in the last chance is the winner. So सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन किए देता हूँ क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. जस्ट यू सी, दो लोगों के बीच में 20 कॉइन्स है, ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है. सो सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20. अब दो लोग गेम को खेल रहे हैं. सबसे पहले कोई एक बंदा स्टार्ट करेगा एंड टेक सम कॉइन्स. ये सारे 20 कॉइन्स है और एक बंदा कॉइन्स चूज करेगा. उसके बाद दूसरा बंदा चूज करेगा, उसके बाद पहला, वापस ऐसे ऑल्टरनेटिवली चलता जाएगा और कोई भी बंदे को 5 कॉइन से ज्यादा नहीं उठाने का है. इज दैट क्लियर? तो इस तरह के गेम के अंदर किस तरह से हमें सक्सेस मिलेगी, मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता देता हूं जो आपको फॉलो करना है हर बार. जैसे 5 कॉइन है तो सबसे पहले आप इस 5 के अंदर 1 प्लस कर दो तो कितना आया 6. अब आप 6 से 6 के सेट बना दो इस तरफ से 1 2 3 4 5 6. ये 6 का एक सेट बन गया. उसके बाद अगेन 1 2 3 4 5 6, ये 6 का फिर एक सेट बन गया. फिर 1 2 3 4 5 6, ये 6 का फिर एक सेट बन गया. तो ये 18 कॉइन हो गए. अब बचे सिर्फ ये 2 कॉइन. और यदि आप पक्के से जीतना चाहते हो, इफ यू वांट टू विन विथ श्योरिटी, देन सबसे पहले आपको कितने कॉइन उठाना चाहिए? जो भी गेम को स्टार्ट करेगा उसे 2 कॉइन उठाना चाहिए. ये 2 कॉइन, सपोज मैंने गेम स्टार्ट किया, मैंने उठा लिए. अब पक्का है कि मैं जीत जाऊंगा, मेरी जीत होगी. कैसे होगी मैं आपको बताता हूं. अब आपकी बारी है. सपोज आप 1 कॉइन उठाते हो तो मैं कितने उठाऊंगा? ये सारे उठा लूंगा मैं. 5 से ज्यादा उठाना नहीं है तो 1 2 3 4 5, मैं 5 उठा लूंगा. सपोज आपने ये 2 कॉइन उठाए तो मैं 1 2 3 4 उठा लूंगा. तो इस तरह से मैं ये सेट निकालते चला जाऊंगा. अब सपोज करिए आपने 2 कॉइन उठाए तो ये बचे कुछ 4 मैं उठा लूंगा. अब आप कितने भी उठाओ, मेरा जीतना पक्का हो गया. सपोज आपने 1 कॉइन उठाया तो ये सारे मैं उठा लूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि द पर्सन हु टेक कॉइन्स इन द लास्ट चांस इज विनर. आपने 2 उठाए तो मैं 4 उठा लूंगा, आपने 3 उठाए तो मैं ये 3 उठा लूंगा. तो मेरा जीतना पक्का हो गया. तो आपकी विनिंग पक्का करने के लिए ये जो नंबर है उसमें 1 प्लस करके और उतने उतने के इधर से सेट बना दो. फिर जो एक्सेस है उतने आप सबसे पहले उठा लो. उसके बाद जितना सामने वाला उठाता है उस सेट के बचे कुछ आप उठा लो. दिस वे इफ यू कंटिन्यू द गेम देन यू विल डेफिनेटली विन. सो आंसर इज 2. क्वेश्चन में क्या पूछा है? देन हाउ मेनी कॉइन्स वन शुड टेक इन ऑर्डर टू विन विद गारंटी. तो उसको 2 कॉइन सबसे पहले लेने चाहिए, है ना. हाउ मेनी कॉइन्स वन शुड टेक इन द स्टार्ट, है ना. स्टार्ट वाले स्ट्रेटजी में ये चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं, जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर. नाउ द सेकंड क्वेश्चन वंस अगेन बिलोंग्स टू द लॉजिकल रीजनिंग एरिया. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखिए मैं आपको समझा देता हूँ. डिवाइड a circle into 8 equal parts such that each part subtend an angle of 45 degree at the center. Now number them clockwise from 1 to 8. Assume that you are at 1, then your score is 1. पहले मैं इतना काम कर लेता हूँ जितना मैंने पढ़ा है इसके अंदर. So first of all ये मैंने सर्कल बना लिया. सर्कल को इन्होंने बोला 8 पार्ट में डिवाइड करो, तो ठीक है भाई, मैं 8 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ. और इसके बाद इसमें नंबरिंग करना है 1 से, और क्लॉकवाइज करना है कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज नंबरिंग करना है. सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, दैट इज माई नंबरिंग क्लॉकवाइज. सपोज यू आर एट 1. अभी हम लोग कहां पर है? 1 पर हैं. देन यूर स्कोर इज 1. तो हमारा स्कोर कितना कहलाएगा? 1. नाउ इफ यू टेक 1 स्टेप क्लॉकवाइज देन सिंपली एड द नंबर of that slot to get your score.
and if you move anti-clockwise then you add that score and subtract 2 from your score to get new score. But if you move diagonally then add that score and subtract 3 to get your score. You are not allowed to move in any slot twice. Now answer the following questions assuming that you are initially at 1. अब पहले क्वेश्चन में समझा देता हूँ. सपोज करो सबसे पहले मैं यहाँ पर हूँ 1 वाले स्लॉट पे. तब यदि मैं क्लॉकवाइज मूव करता हूँ तो मेरा स्कोर नया क्या हो जाएगा, 1 से 2 पे आया मैं सपोज, तो 1 + 2 मेरा स्कोर 3 हो गया. फिर मैं 3 पे आया अगेन, तो 1 + 2 3 + 3 6 हो गया. लेकिन यदि मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूँ तो 1 + 8 पीछे चलता हूँ मैं, तो मुझे 1 + 8 करके वापस उसमें 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जैसा कि इसमें बोला है सब्ट्रैक्ट 2. यदि एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 + 8 9 - 2, तो मेरा स्कोर हो जाएगा 7. यदि मैं डायगोनली मूव करता हूं, जैसे 1 के सामने चला गया मैं 5 पर, तो 1 + 5 6, और फिर मेरे को 3 सब्ट्रैक्ट करना है डायगोनली मूव करने में, तो 1 + 5 6 - 3 3 मेरा स्कोर हो जाएगा. आई होप क्वेश्चन इज क्लियर. फर्स्ट क्वेश्चन इसका ये दिया है, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर आफ्टर सेकंड मूव. सेकंड मूव के बाद आपका स्कोर ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है. अब आप देखो, यदि मैं ऐसे चलता हूं 1 + 2 3 स्कोर बनेगा, और यदि मैं ऐसे डायगोनली चलता हूं तो 1 + 5 6 - 3 3 बनेगा. मुझे ज्यादा से ज्यादा स्कोर चाहिए तो आई होप मेरे को ऐसे चलना चाहिए. आई थिंक मुझे एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहिए. 1 + 8 कितना हो गया 9, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो 2 सब्ट्रैक्ट करो हर बार, 9 - 2 मेरा स्कोर हो गया 7. यहां तक आ गया मैं. अब 7 के बाद यदि मैं डायगोनली चलता हूं तो 7 + 4 11 - 3 8 हो जाएगा, और यदि मैं वापस ऐसे ही जाता हूं तो 7 + 7 14, लेकिन मैं एंटी क्लॉकवाइज चला तो फिर से मैं 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा आ गया 12. तो आई थिंक 2 मूव के बाद सेकंड मूव, यानी ये मेरा फर्स्ट मूव था, 1 से मैं 8 पर आया, 1 + 8 9 - 2 7 + 7 14 - 2 12. तो इससे ज्यादा थर्ड मूव के बाद मेरा स्कोर नहीं हो सकता. सो माई आंसर शुड बी 12. आई होप दैट इज फाइन. फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर आफ्टर थर्ड मूव. थर्ड मूव के बाद मेरा स्कोर कितना होगा, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. तो फर्स्ट मूव में लेता हूं तो 1 + 8 9 9 - 2 7. देन यहां तक मैं आ ही चुका था पहले 12 तक, तो यहां तक तो लोड लेने की जरूरत है नहीं. 1 + 8 9 - 2 7 + 7 14 - 2 12 12 12 + 6 18 - 2 16. एक स्कोर आ रहा मेरा 16. और यदि मैं 12 के बाद यदि इधर ऐसे आ जाता हूँ डायगोनली, तो 12 + 3 15 - 3 करना पड़ेगा, तो मैं 12 पे पहुंच जाऊंगा. तो मेरा हाईएस्ट स्कोर 16 आ रहा है 3 मूव के बाद. तो ये मेरा आंसर हो गया. वंस अगेन आई रिपीट, 1 + 8 9 9 - 2 7 7 + 7 14 14 - 2 12 12 + 6 18 18 - 2 16. तो ये मेरा 16 फाइनल आंसर हो गया. फाइंड मिनिमम पॉसिबल स्कोर आफ्टर थर्ड मूव. थर्ड मूव के बाद कम से कम स्कोर आपका कितना हो सकता है. एक तरीका तो मेरा ये है कि मैं ऐसे चलूं 1 + 2, मैं ऐसे क्लॉकवाइज चलूंगा तो मेरा स्कोर कम आएगा, एंड आई एम लुकिंग फॉर मिनिमम स्कोर. 1 + 2 3, एक मूव हो गया मेरा. 3 + 3 6, 2 मूव हो गया. 6 + 4 10 10 मूव 10 3 मूव के बाद 10 स्कोर आ रहा है एक तो मेरा, और उन्होंने मिनिमम पूछा है. ठीक है, तो 10 से भी कम हो सकता है कि दैट आई वुड लाइक टू ट्राई. 1 और 5 में ऐसे चल रहा हूं. 1 और 5 6, 6 में से 3 गया. डायगोनली चलूंगा तो 3 कम करना है. 6 में से 3 गया तो 3 बचा. अब 3 और 6 क्लॉकवाइज चलता हूं तो 9 और पता नहीं ज्यादा आने लग जाएगा. तो 1 और 5 6, 6 में से 3 गया तो 3 3 और एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा. 3 और 4 7, 7 में से 2 गया तो 5 5 और 3 8, फिर उसमें से 2 गया तो 6. तो 3 मूव के बाद मेरा एक स्कोर 6 आ रहा है. तो चलिए अब ऑप्शंस के अंदर पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि कितना कितना अपन और देख सकते हैं इसके अंदर. देखिए, यस प्लीज. 6 यदि मैं ला पा रहा हूं तो मेरा एक आंसर 6 हो गया, और यदि 5 आ रहा तो 5 हो जाएगा. इससे कम तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. तो एक बार और चेक कर लेते हैं. 1 + 2 3, ऐसे देखता हूं मैं. 1 + 2 3 3 + 6 कितना हो गया 9 9 - 3. 1 + 2 3 3 + 6 9 9 - 3 6. अब कुछ भी आप ऐड करोगे 6 से ज्यादा ही आएगा. तो पहले क्या किया था अपन ने, 1 + 2 3
1 + 5 सॉरी 6, 6 - 3 3, 3 + 4, ये मेरा पहला मूव था। 1 + 5 6, 6 - 3 3, 3 + 4 7, 7 - 2 कितना हुआ 5, 5 + 3 8, 8 - 2 6। तो कैसे भी करके देख लो आप, 6 से कम आंसर नहीं आ रहा है। सो फोर्थ क्वेश्चन में मेरा आंसर हो जाएगा 6। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द एक्सपेंसेस ऑफ ए फैमिली इन वेरियस हेड्स। फूड में इतना एक्सपेंसेस है, एजुकेशन का इतना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मिलते रहते हैं। अब यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एजुकेशन एक्सपेंसेस। तो एजुकेशन एक्सपेंसेस कितना है 6000 डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंसेस निकाल लेते हैं 20,000। तो एजुकेशन का जो परसेंटेज है वो निकालना है, तो 6000 डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज में फाइंड करना। तो ये 3 जीरो मेरे कैंसिल हो गए, तो ये जीरो से भी मेरा जीरो कैंसिल हो गया। 2 3 = 6, 10 3 = 30, सो माई आंसर इज 30%। सिंपली भी आप देखें तो 20,000 का 10% होता है 2,000 और एजुकेशन का 6,000 है, तो वैसे ही दिख रहा है कि 3 टाइम्स है 10% का, सो इट शुड बी 30%। So the percentage of education expenses would be 30%. Now find the central angle of others. अब ये अदर्स का एंगल कितना ये निकालना है। तो 3000 तो अदर्स का वैल्यू है, डिवाइडेड बाय टोटल है 20,000, और जब भी एंगल फाइंड करना हो तो 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि टोटल एंगल होता है 360। तो ये 3 जीरो से पहले मेरे 3 जीरो कैंसिल हो गए। नाउ ये जीरो से ये मेरा जीरो कैंसिल हो गया। अब 2 से कैंसिल होगा तो ये मेरा हो जाएगा 18, 18 3 = 54 डिग्री शुड बी माई सेंट्रल एंगल। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन का आंसर हो गया। इज दैट क्लियर? तो कई बार आपको एग्जाम में ऐसे नहीं दे करके यहीं दिया रहेगा, जैसे फूड का 7000 है तो सबसे ज़्यादा फूड का है, तो ये फूड का आपको यहाँ लिखा मिलेगा 7000। उसके बाद एजुकेशन का 6000 है, तो इससे छोटा ये दिख रहा है, तो एजुकेशन यहाँ पर मिलेगा आपको 6000। तो ये इन्फॉर्मेशन सारी आपको पाई चार्ट के अंदर मिलेगी। क्लोथ्स के अंदर 4000 है, तो ये क्लोथ्स का वैल्यू हो गया। अदर्स के अंदर 3000 है, तो ये अदर्स का वैल्यू हो गया। तो गाइज ये बहुत इजी है, इस तरह के क्वेश्चंस बड़े आराम से आप कर सकते हैं। नाउ वंस अगेन द क्वेश्चन ऑफ क्वांट एरिया, A/B + C इक्वल टू B/A + C इक्वल टू C/A + B दैट इज इक्वल टू K। तो आपको वैल्यू निकालना है K का, और क्वेश्चन में ये भी दिया है कि A+B + C इज नॉट 0। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर एक रेशो प्रोपोर्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा होता है, जिसको मैं यूज करके फटाफट आंसर ला सकता हूँ। इसी के इक्वल ये तीनों को प्लस करके न्यूमरेटर में लिखो तो क्या आएगा A+B + C, और ये तीनों को प्लस करके डिनोमिनेटर में लिख लो तो ये आ जाएगा B + C + A + C + A + B, यानी कि ट्वाइस ऑफ A+B + C। तो ये मेरा कैंसिल होकर के कितना आ गया 1/2। तो और ये कैंसिल कर सकते हैं आप, A+B + C जब जीरो नहीं है तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते। सो व्हाट इज माय आंसर ऑफ K? 1/2 इज माय आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव फॉर द सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स आर डिविजिबल बाय 4 और 9? 2 डिजिट के कितने पॉजिटिव इंटीजर हैं जो या तो 4 से डिविजिबल है या 9 से डिविजिबल है? तो 4 से डिविजिबल है तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे 12 से, देन 16, देन 20 डैश डैश डैश। 2 डिजिट का लास्ट नंबर जो 4 से डिविजिबल है कितना होगा? आई थिंक 96, क्योंकि 97 नहीं होता है, 98 नहीं होता है, 99 नहीं होता है, तो 96 तक मैं जाऊंगा। इसी तरह से मेरे को 9 से डिविजिबल देखूंगा 2 डिजिट के नंबर, तो मेरा आ जाएगा 18 से मैं स्टार्ट करूंगा। ये इस तरह से आते चले जाएंगे। कहाँ तक जाएगा 9 का 2 डिजिट का मल्टीपल? 99 तक जाएगा। इज दैट क्लियर? लेकिन कुछ ऐसे नंबर भी होंगे जो इस सीरीज में भी आ गए और इसमें भी आ गए, दे आर कॉमन, तो वो कॉमन नंबर की भी एक सीरीज बना लेते हैं ताकि अपने को पता रहे कौन कौन डबल काउंट कर लिया अपन ने। 9 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 36। तो 36 के जो मल्टीपल होंगे 36 1 = 36, 36 2 = 72, देन 36 3 = तो 108 हो जाएगा। वो तो 2 डिजिट का नंबर है नहीं, तो बस ये 2 ही नंबर होंगे जो मेरे डबल आ गए। तो पहले तो ये काउंट कर लेते हैं 12 से 96 तक कितने नंबर होंगे। तो काउंट करने का भी एक मेथड मैं आपको बता देता हूँ, फटाफट कर लेना। 96 लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय गैप कितने का है 4 का, तो डिवाइडेड बाय 4 + 1 ऐसे निकाल लिया करो। अब 96 में से 12 गया तो कितना बचा 84, 84/4 कितना हो गया 21,
+1 तो 22 आ गए, यानी कि सीरीज में 22 नंबर होंगे। इसी तरह से इसमें कितने हैं ये निकालना है, तो अगेन लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय गैप कितने कितने का है, 99 का गैप है, +1 तो ये 99 माइनस 18 करेंगे तो ये मेरे को मिलेगा 81 डिवाइडेड बाय 9, 9 9 जा 81, 9 + 1 ये मेरा 10 हो गया, तो 22 तो ये हो गए, 10 ये हो गए, 22 + 10 32, 32 में से 2 नंबर मेरे कॉमन वाले में माइनस कर लूँगा तो ये आ जाएंगे 30, तो टोटल मेरे 30 केसेज आ जाएंगे जो 4 या 9 से डिविजिबल है। मैंने सब्ट्रैक्ट क्यों किए 2 नंबर, क्योंकि ये डबल ऐड हो गए, इसमें भी आ गए सीरीज में और इसमें भी आ गए, तो मेरा आंसर हो जाएगा 30। Question number 9. The ratio of milk and water in a vessel is 4:3. If 14 liter of milk is added in the vessel, then the ratio of milk and water becomes 5:2. Then find the amount of milk present in original mixture. अब मिक्सचर के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया है 4:3, तो मिल्क में एज्यूम कर लेता हूँ 4x और वाटर एज्यूम कर लेता हूँ 3x। अच्छा 14 लीटर मिल्क ऐड किया तो मिल्क बढ़ाया, पानी तो उतना ही है, तो ये नया रेशो कितना आ रहा है 5:2, सो दिस इज 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा मेरा 15x = 8x + 28, तो ये 8x इधर आएगा तो 7x = 28। आपको क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ मिल्क प्रेजेंट इन ओरिजिनल मिक्सचर, मुझे इसका वैल्यू चाहिए 4x का, तो 7x 28 है तो x कितना हो गया 4, और x 4 है तो 4x कितना हो गया मेरा 16 इज माई आंसर। क्लियर। चलिए एक तरीका और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कंफर्टेबल लगे तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। पहले रेशो क्या था मिल्क और वाटर का 4:3, बाद में कितना हो गया 5:2। मिल्क और वाटर, आपका मिल्क आपने चेंज किया, ऐड किया, वाटर तो उतना ही रहा, यानी वाटर के नीचे ये जो नंबर है ये सेम होना चाहिए क्योंकि वाटर तो चेंज नहीं हुआ। तो सेम करने का एक तरीका समझ लो, ये जो 2 है ना इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो और ये 3 है इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 को इस रेशो में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 का 8 हो जाएगा और ये 3 का 6 हो जाएगा, और 3 को जब इधर करेंगे तो ये 15 और ये 3 2 जा 6 हो गया। अब ये सेम हो गए, रेशो भी वही है लेकिन ये नंबर सेम हो गया मेरा। अब 8 और 15 में कितने का डिफरेंस है, मिल्क इंक्रीज हुआ, वाटर तो उतना ही है, 7 का डिफरेंस है। क्या मिलाया आपने 14 लीटर पानी मिल्क मिलाया, यानी कि जो 7 का इंक्रीज है वो 14 लीटर की वजह से हो रहा है, तो जो 7 है वो 14 लीटर है, तो जो 1 है वो 2 लीटर हो गया, तो जो 8 है वो कितना हो गया 16 लीटर हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। 8 ही था ना हमारा ये नंबर ऑफ मतलब क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो 8 हमारा 16 लीटर के इक्वल हो गया। सो दिस वे आल्सो वी कैन मैनेज द प्रॉब्लम्स। नाउ द लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, 3 टाइप्स ऑफ मिल्क, इनका प्राइस है 40 50 60, इसको मिक्स करा हमने और हमें रिजल्टिंग प्राइस चाहिए 43, तो बताओ किस रेशो में हम इसको मिलाएंगे। अब सबसे पहले एक चीज़ देखिए कि हम 40 और 50 को मिला करके क्या 43 ला सकते हैं, डेफिनेटली ला सकते हैं। किस रेशो में मिलाएंगे 7:3। दूसरी चीज़, हम 50 60 को मिला करके 43 नहीं ला सकते क्योंकि 50 और 60 के बीच में आता नहीं है 43। क्या हम 40 और 60 को मिलाएं तो आएगा, डेफिनेटली आएगा, 43 ला सकते हैं, तो ये मेरा डिफरेंस हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 3। अब देखो 40 वाला प्राइस, 50 वाला प्राइस और 60 वाला प्राइस, जब हमने 40 50 लिया था किस रेशो में मिलाया 7:3, उस वक्त हमने ये लिया ही नहीं था। और जब हमने 40 60 लिया था किस रेशो में मिलाया 17 और 3, उस वक्त हमने ये लिया ही नहीं था। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 24 3 एंड 3। सो माई फाइनल आंसर इज 24:3:3, और सिंप्लीफाई करेंगे 3 से डिवाइड हो जाएगा 8:1:1, दैट इज माई आंसर। आई होप इट इज क्लियर। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।